नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। उम्मीद करती हूँ आपका कार्तिक का व्रत यथापूर्ण चल रहा होगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके कार्तिक के स्नान दान इत्यादि नित्य नियम से हो रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म्य की कथा, अध्याय 24। और इस वृत्तांत में मैं आपको पुनरावृत्ति कराते हुए बताना चाहूंगी कि भगवान श्री हरि विष्णु का निवास माना जाता है तुलसी मैया के जो जड़ होता है, तुलसी का वृक्ष, उसके जड़ में, और वहीं पर शालिग्राम जी को स्थापित करके पूजा इत्यादि की जाती है पूर्णिमा के दिन। और आज की इस वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी समझा कि तुलसी पूजा का इतना महात्म क्यों है। कार्तिक माह में तुलसी पूजा का वृत्तांत ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर किया है, इससे पहले वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे परिवार का हिस्सा बनिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप अंत तक बने रहें तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने परिवारजन में, अपने स्नेहजन में। तो आइए समझते हैं। लिखवाओ से निज दया से सुंदर भाव बताकर कार्तिक मास का 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथु बोलते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म के विषय में हमें ज्ञान दिया है। अब आप कृपा कर कर मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, तो उसे हमें विस्तार पूर्वक समझाइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है, शह पर्वत पर करवीर कर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था, उसके शरीर पर मांस इत्यादि लगे हुए थे। उसके बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से ठर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। ब्राह्मण ने भयंकर राक्षसी को देखा, उनका शरीर का वर्णन इत्यादि मैंने कर दिया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल को उसको मारा था, इसलिए उनका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम कर के इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं पूर्व जन्म के कर्म से ब्राह्मणी से राक्षसी के जीवन में प्रवेश कर आई हूँ और मेरी यह दशा में पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी, इसके लिए आप मार्गदर्शन करें। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, यानी ब्राह्मण देवता उनसे आश्चर्यचकित होकर पूछ रहे हैं कि किस कर्म के फल से तुम्हारी यह दशा हुई है, किस कर्म के फल से तुम राक्षसी के शरीर में आ गई हो, तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारा आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म की बात है, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे और मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति ने मुझसे सदा उद्विग्न रहा करते थे। अंततोगत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि चित्रगुप्त जी, देखो तो इसने कैसे कर्म किए हैं, जैसे इसका कर्म हो उसके अनुसार शुभ या अशुभ ये प्राप्त करेगी।
चित्रगुप्त जी ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी कार्य शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा ही अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादुरी होकर रहे। सदा कलह में इसकी प्रकृति रही है, इसलिए वह विष्ठा भोजी सुकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में इसने भोजन पकाया उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी, अतः उसके दोष से यह अपनी भी संतान का भाण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया, इसलिए अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ बाल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलह के इस प्रकार विप्रवर मैं वही पालिनी कलह हूँ। इस प्रेत शरीर मुझे आए हुए 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश कर मैं दक्षिण के देश में कृष्ण और वेणी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुंची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब मैं भूख का कष्ट सहन नहीं करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके एक हाथ में तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। द्विज श्रेष्ठ, अब आप कोई उपाय बताइए जिससे मेरे इस शरीर का भविष्य अच्छा हो, मैं इन योनियों से मुक्त हो जाऊं, मुझे सभी प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिले और भविष्य में मुझे श्री प्रभु का चरण स्थान प्राप्त हो। कलह के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, धर्मदत्त जी के कथन का वर्णन हम आगे 25वें अध्याय में सुनेंगे और इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे परिवार का हिस्सा बने और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप सभी को कार्तिक मास की बहुत ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना। और आप सभी को महात्मा अगर सुनने में अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नए अध्याय में। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, ऐसी मनोकामना करती हूँ। मिलती हूँ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री विष्णु।